एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, बहुत सारे बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है क्वांट। क्वांट को शुरू से कैसे करें, प्री से लेकर के मेंस लेवल तक कैसे लेके जाएं, उसके सोर्सेज क्या रहने चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपने टॉपिक्स कवर नहीं किए, तो सबसे पहले यू विल हैव टू गो फॉर दैट। अब सिलेबस करें कहाँ से? तो देखिए, अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, आप उधर कंफर्टेबल हैं, अगर आपको उधर टाइम का कोई इश्यू नहीं हो रहा है, आने जाने में कोई इश्यू नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, उससे पढ़ने के बाद आप हर लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो आप उधर जाइए, इधर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी इशू रहता है तो मैं प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं और बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, टाइम का कोई इशू नहीं रहता, आने जाने का कोई इशू नहीं रहता। तो उधर मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। इवन मैंने अपनी क्वेश्चन वगैरह और मैंने अपना जो सिलेबस है वो सारी चीज़ मैंने ऑनलाइन ही करी है, ऑफलाइन मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर मैं बात करूँ कि ऑनलाइन सोर्सेज क्या रहने चाहिए, कहाँ से करें, तो देखिए, बहुत सारे ऐप हैं, एप्लीकेशंस हैं जिधर से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इवन सिर्फ क्वांट का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत सारे ऐप हैं ऐसे। तो आप डेमो क्लासेस चेक कीजिए, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है आप उधर से ट्राई कीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस पीडीएफ्स की, तो टेलीग्राम पर बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। अड्डा ने एस पीडीएफ दे रखी है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आशीष सर जो हैं वो येस ऑफिसर पर पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी मैगजीन्स दे रखी हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, आप वो ले सकते हो। अगर आपको कोई भी पीडीएफ मैं चाहिए अगर आपको, और आपको लेने में इश्यू हो रहा है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो मेरा टेलीग्राम है एक्सेप्शनल इंसान से, आप उधर मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर टॉपिक की, तो देखिए, अगर जैसे आपने कोई टॉपिक कवर अप किया, आपका वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप उस टॉपिक में वीक हो बहुत ज़्यादा, तो ये वीक है आप इस वजह से क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं उस टॉपिक के। तो सबसे पहले आपको इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपको क्लासेस को अच्छे से करना पड़ेगा, क्लासेस को के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लाइक मानिए किसी टॉपिक की 4 क्लासेस हैं, तो ऐसे नहीं करना है कि 4 क्लासेस कर ली उसके बाद इकट्ठे सारे क्वेश्चंस लगा लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं क्या करती थी जब मैंने अपना सिलेबस कवर किया था, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अपने सिलेबस के बाद वापस कोई भी क्लास नहीं ली थी। बस एक बार सिलेबस कंप्लीट किया था, उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरे सारे टॉपिक्स स्ट्रांग हो चुके थे। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद प्री लेवल मेंस लेवल सब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया है। इवन अभी मैं क्वेश्चंस ही करती हूँ, मैं क्लासेस वगैरह नहीं लेती हूँ, मैं मॉक्स सॉल्व करती हूँ, हाई लेवल क्वेश्चंस करती हूँ, ये सब मेरा रहता है। तो देखिए, जैसे आप पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास ले रहे हो, पहली क्लास है आपकी, पहले वो क्लास को अच्छे से समझिए, जो भी उसमें बताया है सारे मेथड्स को समझिए। उसके बाद उसी प्रैक्टिस क्लास, उसी क्लास की जो पीडीएफ दे रखी है, उस पीडीएफ को पूरी सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए उस पीडीएफ का, जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए थे क्लास में वो क्वेश्चंस को कीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस जिस जिस मेथड से करवाए हैं वो सारे मेथड्स ट्राई कीजिए। अगर आप किसी में भी अटकते हो तो वापस उस क्लास को कीजिए, वापस से 1.5x स्पीड पे, 2x स्पीड पे उसको देख लीजिए क्लास को, साथ के साथ क्वेश्चन करते जाइए, उस क्लास के रिवीजन करते जाइए साथ के साथ, सेम डे करना है ये सब। देन नेक्स्ट डे गो फॉर द सेकेंड क्लास, एंड ये चीज़ वापस से रिपीट कीजिए सेकेंड क्लास के लिए भी। चारों क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर आप इकट्ठे क्वेश्चंस लगाइए सेम टॉपिक के। अब टॉपिक के आपको ना ये नहीं है कि भाई पहले प्री का कर लेना है, पहले इजी लेवल क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद में कर लेंगे जो हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए। आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस एक ही साथ करने हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत अच्छी हो जाए। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी सिलेबस कवर करते टाइम। जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाता है, आप प्री के मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए। प्री के मॉक्स आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं प्रेफर करती हूँ हार्ड मॉक्स। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि इजी मॉक्स दीजिए, जैसे टेक्स्ट बुक रहा
या फिर वैसे इजी में टेक्स्ट बुक ही रहता है मेनली। और अगर मैं हार्ड की बात करूँ तो हार्ड में सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेटिव है वो है गाइडली का, तो मैं हमेशा गाइडली प्रेफर करती हूँ। आप गाइडली दीजिए, उसमें जो कैलकुलेटिव स्पीड वगैरह रहती है, कौन सा क्वेश्चन पहले अपने को करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस मॉक से। तो टेक्स्ट बुक तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती, ना मैंने आज तक दिया। मैंने 1-2 बार दिया था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा तो मैंने वो दिया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो आप देखिए, आप गाइडली दे सकते हो, ऑलिव बोर्ड भी बहुत अच्छा है, उसको भी दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक भी दे सकते हो। उधर इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उधर से, तो वो भी दे सकते हो। स्मार्ट कीड़ा भी अच्छा है। ये चारों मॉक्स में से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि हमें एक ही लेना है कोई, तो मैं सजेस्ट करूँगी गाइडली को लीजिए आप। गाइडली बहुत अच्छा मॉक है, उधर से आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर देगा, बहुत ही ज़्यादा मैं उसको प्रेफर करती हूँ। ठीक है, ये हो गया मॉक्स। अब देखिए, एक टॉपिक और आता है कि अगर सिलेबस कर रहे हैं हम तो शुरू कहाँ से करें। तो मैं कहूँगी कि शुरू कीजिए जो सबसे इजी टॉपिक्स होते हैं वहाँ से, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन रहा, इसके बाद रेशियो। जो रेशियो टॉपिक है वो ना हर जगह पे काम आ जाता है, कहीं पे भी आप किसी भी टॉपिक में देख लीजिए, आप रेशियो को लगा सकते हो। तो रेशियो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सबसे पहले कीजिए रेशियो। उसके बाद जो नंबर सीरीज वगैरह रहते हैं ये टॉपिक्स, लीनियर इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ टॉपिक है। उसके बाद आप अर्थमेटिक पे जाइए, एंड देन सारे टॉपिक्स करने के बाद डीआई पे जाइए। डीआई सबसे लास्ट में करना चाहिए, बिकॉज डीआई में क्वेश्चंस अर्थमेटिक टॉपिक्स पे बेस्ड भी बनते हैं। तो पहले आप अपने वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप डीआई के क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको देने हैं प्री मॉक्स। यहाँ तक हो गया। प्री के बाद अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस के लिए आपको पीडीएफ लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले आप डायरेक्ट मेंस मॉक पे जाएंगे तो उधर आपका मोटिव डाउन हो जाने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट मेंस के मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने ऐसे किया था, मैंने प्री के मॉक्स लगाए थे, प्री के बाद जब मैंने मेंस के मॉक लगाए तो मेरे बहुत गंदे मार्क्स आते थे। सीरियस में 2.5, 3, 1.5 ऐसे करके आता था, मेरा बहुत ज़्यादा गंदा रहता था। तो मैं क्या सोचती थी कि मेरे को जो कंटेंट मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा मॉक्स से, तो मैं कभी कभी डायरेक्ट उसको सबमिट करके उसके बाद उधर से क्वेश्चन लगाती थी। बट आफ्टर दैट मेरे को क्या समझ में आया कि आई शुड गो फॉर पीडीएफ, आई शुड गो फॉर प्रैक्टिस पीडीएफ। अब प्रैक्टिस पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो देखिए मैंने ना एक कोर्स था आशीष सर का, ड्रीम डीआई से। मेरे पे डीआई नहीं बनती थी पहले मेंस लेवल की, तो मैंने सबसे पहले डीआई की अप्रोच सीखी। अप्रोच के लिए मैंने ड्रीम डीआई नाम से एक बैच था आशीष सर का, मैंने वो किया। उसमें प्री से लेकर के मेंस तक के उसमें हर लेवल की डीआईज थी, वो मैंने की। मैंने सिर्फ एक कोर्स किया था मेंस का उधर से, ड्रीम डीआई, इसके अलावा मैंने कोई नहीं किया। देन मैंने मॉक्स लगाना शुरू किया, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद आशीष सर ने एक पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी, मैगजीन प्रोवाइड की थी मेंस के लिए। मैंने उसको कंप्लीट किया था, विद इन 1 मंथ मैंने वो कंप्लीट कर ली थी वो मैगजीन। उसके बाद जब मैंने अपने मॉक्स लगाने शुरू किए तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला था, मेरे मार्क्स बढ़ने लगे थे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी। सबसे अच्छी बात यह है, लॉजिकल डीआईज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उनकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कैलकुलेटिव डीआईज की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ये सारी अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी हुई थी। तो इसके अलावा सिर्फ प्रैक्टिस पीडीएफ यहाँ वर्क नहीं करती, मॉक्स की जो स्ट्रेटजी होती है वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि मॉक्स को कैसे करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इधर मैं बताऊंगी प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी कि जब भी आप कोई भी मॉक दे रहे हो तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे जाइए जो आपको लग रहे हैं ईजी हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई मॉक दे रहे हैं, सबसे पहले कोई आ गई डीआई, हमको दिख रहा है कि ये डीआई हम कर सकते हैं, लेकिन ये डीआई टाइम लेने वाली है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या कहते हैं कि हम वो टाइम को नहीं देखते शुरू में कि ये डीआई कितना टाइम ले जा रही है, हम देखते हैं कि यार ये डीआई हम कर लेंगे, 5 क्वेश्चन इधर से मिल जाएंगे, और ये लालच बढ़ जाता है। लेकिन वो डीआई बहुत सारा टाइम खा जाती है, तो इस चक्कर में बहुत सारा टाइम हमारा निकल जाता है। तो मैं क्या कहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे हम कर सकते हो ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो आप उस लालच में मत आइए बिल्कुल भी, आप जाइए सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे जो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ईजियर आपको लग रहे हैं, आप पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए। बहुत सारे होते हैं, 1 लाइनर्स होते हैं, ऐसे अर्थमेटिक में आते हैं, नंबर सीरीज में आते हैं। और सबसे पहले अगर मैं अपनी बताऊँ ना तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ भागती हूँ। पूरा मैं मॉक देख लूंगी, एक बार स्किम सा कर लूंगी उसको, और सबसे पहले मैं जाऊंगी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज के, क्वाड्रेटिक के,
मैं सबसे पहले इनको निपटाती हूँ। इधर से मेरे 5, 6, 7, 8, 10 तक मार्क्स मेरे बन जाते हैं। इसके बाद मैं करती हूँ जो भी मेरे को सही लगे, लाइक मेरे को डीआई कोई सही दिख रही है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मैं कर सकती हूँ इसको, तो मैं उसको करती हूँ। अगर डीआई मेरे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रही है तो मैं उसको डायरेक्ट स्किप कर देती हूँ। मैं उसके अलावा मैं जाती हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे, और जो वन लाइनर्स होते हैं अर्थमेटिक के उन पे, ऐसे क्वेश्चंस पे मैं जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई मेरी प्री मेंस। दोनों की ही स्ट्रेटजी मेरी ये है मॉक्स को करने की। प्री के लिए भी मैं सेम ऐसा ही करती हूँ। हाँ, लेकिन प्री में ना कभी कभी ऐसा होता है कि जो डीआई वगैरह होती हैं वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होती, कभी कभी होती भी है कैलकुलेटिव, कभी कभी क्या होता है उनमें वेरिएबल बेस्ड बन जाती हैं वो, तो वेरिएबल करने पड़ते हैं हर एक डेटा के लिए, और हर एक डेटा हमको वेरिएबल से ही मिलता है। तो वो चीज़ थोड़ी अपने को बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता प्री में, तो उस डीआई को मैं फिर स्किप करना सही समझती हूँ। लेकिन कोई कोई डीआई में डायरेक्ट डेटा भी दिया हुआ होता है, क्वेश्चंस उसके ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते, तो मैं उसको फिर स्किप नहीं करती, मैं करती जाती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। मेंस में मैं डीआई को बाद में ही करना सही समझती हूँ, पहले मैं वन लाइनर्स को करती हूँ जिन्हें मैं कर सकती हूँ, फिर सबसे एंड में आती हूँ मैं डीआई पर। तो अगर, हाँ देखिए, मॉक्स का मैंने आपको बता ही दिया कि मैं गाइडली के मॉक्स करती हूँ। गाइडली के अलावा अगर मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करनी है तो मैं जाती हूँ स्मार्ट कीड़ा पे। ऑलिव बोर्ड के मैं देती हूँ, मैं लाइव मॉक्स देती हूँ ऑलिव बोर्ड के। मैं मतलब ऑलिव बोर्ड के कभी कभी वैसे भी दे देती हूँ मॉक्स, लेकिन अगर मैं कैजुअली अपना डेली का बात करूँ तो मैं गाइडली के मॉक्स ज़्यादा देती हूँ, और स्मार्ट कीड़ा के मैं कभी कभी देती हूँ। और फिलहाल तो खैर अभी स्मार्ट कीड़ा के मैंने बंद कर रखे हैं, बिकॉज स्मार्ट कीड़ा क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है, तो अभी लॉजिकल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी पीओ का एग्ज़ाम नहीं है सामने। अभी मेरे सामने आरवी असिस्टेंट का मेंस रहेगा, हालांकि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है प्री का, बट मैं श्योर हूँ कि मेरा प्री हो जाएगा। और तो उसका मेंस देना है, तो उसमें कैलकुलेटिव स्पीड ज़्यादा मायने रखती है, तो उसके लिए मैं गाइडली पे जाती हूँ। इसके अलावा अभी आएगा एसबीआई क्लर्क रह गया है, उसका मेंस आएगा, तो उस इन दोनों के लिए मेरे को गाइडली ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज अभी जो अपनी कैलकुलेशन जो आ रही है एग्जाम्स में, मैंने आईबीपीएस क्लर्क का दिया था, पीओ का दिया था, तो पीओ का उतना ज़्यादा नहीं था कैलकुलेटिव, लेकिन क्लर्क की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मुझे लगा था। तो जो अपनी स्पीड मेंटेन होगी वो मुझे गाइडली बेस्ट लगा, तो मैं गाइडली के ट्राई कर रही हूँ, मतलब ट्राई क्या, मैं कर ही रही हूँ। स्मार्ट कीड़ा का मैंने इसी वजह से बंद कर रखा है, क्योंकि अभी वो मेरे को इरेलेवेंट लग रहा है बिल्कुल भी। तो अगर जैसे कोई होता, पीओ का एग्जाम होता सामने, तो मैं स्मार्ट कीड़ा के भी ज़रूर देती, लेकिन अभी फ़िलहाल गाइडली बेस्ट चल रहा है मेरे लिए, आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी और मुझसे कोई भी डाउट पूछना है, आपको कोई भी प्रैक्टिस पीडीएफ या किसी भी सोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को डीएम कर दीजिए टेलीग्राम पे, मैं उधर रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपका। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरी वीडियो का, कहीं मेरी वीडियो में कुछ कमी है, मैंने कुछ नहीं बताया, या फिर मुझे और क्या बताना चाहिए इसके बारे में मैं ज़रूर देखूँगी। और थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय।